हेलो फ्रेंड्स, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म था डिस्टेंस फॉर्म, जिसको हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। मैंने कहा था कि वो स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म भले है लेकिन उसका अप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल जो है आपके सामने स्ट्रेट लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक सवाल है, लिखा हुआ है कि इफ़ द लाइन y माइनस रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कट्स द पाराबोला। एक पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। कहाँ कहाँ? तो a और b पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ pa इंटू pb, मतलब दो डिस्टेंस उसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, जहाँ p के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि p का जो कोऑर्डिनेट है वो रूट 3,0 है। करने का मतलब ऑब्वियसली ये पॉइंट p जो है ये एक्स एक्सिस पर का है। तो हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे गिवन स्ट्रेट लाइन। गिवन स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन तो ये हो जाएगा y माइनस रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप सजा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। सॉरी, चलिए यहाँ से स्लोप निकल गया। स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 जो कि टेन थीटा के बराबर हो गया, तो दिस इम्प्लाई थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमको पता हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिगर ट्रेस करते हैं। तो जो पाराबोला है वो y स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस 2 है। कहने का मतलब इस तरह का पाराबोला हो जाएगा। ये ऑरिजिन एक्स एक्सिस y एक्सिस। एक लाइन है जो 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ और जो कट कर रहा है किसको? पाराबोला को। कहाँ कहाँ पे? तो दो पॉइंट पे। तो एक पॉइंट हो गया A पे, दूसरा पॉइंट हो गया B पे। जरा सा गौर कीजिए, जो पॉइंट P है वो एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पर का पॉइंट में y अगर 0 रख देते हैं, y का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो रूट 3 हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्वियसली वो जो पॉइंट P है वो पॉइंट यहाँ का पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट है रूट 3,0। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये एनालिसिस करके आप देख सकते हो। ये जो P पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस स्ट्रेट लाइन में y की जगह में 0 रखोगे तो x का वैल्यू रूट 3 आ जाएगा। मीन्स वो जो P पॉइंट है वो x एक्सिस पर का पॉइंट तो है ही, साथ में इस लाइन पर का भी पॉइंट है, मतलब ये लाइन जहाँ कट कर रहा है x एक्सिस को वो पॉइंट दिया हुआ है। तो तब आपसे पूछ रहा है कि PA इंटू PB कितना होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑब्वियसली ये अलग अलग होगा। सपोज दैट ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, तो R1 इंटू R2 का प्रोडक्ट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। अब बताइए, ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया? तो थीटा एंगल बनाया, और थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करते हुए यहाँ पर हम लोग इसका इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन? AB। कौन सा फॉर्म? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म बोलिए क्या है? x माइनस x1। x माइनस x1 तो पॉइंट आपको पता है, तो x माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस y1। y1 कितना? 0 डिवाइडेड बाई साइन 60। ठीक है, इज इक्वल टू r। ये हो गया आपका। चलिए अब बताइए ये r क्या है? r जो है एक तरफ हम ले लेते हैं, ऊपर वाला टर्म r ले लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं, r ले लीजिए। अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देयरफॉर x जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? तो cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2, तो हो जाएगा रूट 3 प्लस r/2। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट साइन 60 रूट 3/2, तो हो जाएगा रूट 3r/2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये पॉइंट x, y है तो ये पॉइंट कहाँ लाई किया? पाराबोला पे, तो पाराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ये जो पॉइंट है आपका x, y कितना है? x, y तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस r/2 रूट 3r/2। ठीक है, क्या कर रहा है ये? लाइज ऑन पाराबोला। तो जब कोई पॉइंट पाराबोला पे लाई करेगा तो पाराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर ये सेटिस्फाई करेगा पाराबोला को। पाराबोला का इक्वेशन आपको पता है, कितना दिया हुआ है?
तो पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। वाई की जगह में कितना है इतना, तो हो जाएगा √3r/2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मतलब √3 प्लस r/2 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3r का स्क्वायर बाई 4 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस 2 प्लस r/2। क्लियर? चलिए जी मैं इधर फिगर को मिटा देता हूँ। अब ये अगर आपको दिख रहा है तो मैं उधर कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। ये आप नीचे देख सकते हैं, हेलो दोस्तों, तो इसको थोड़ा आप अरेंज कर लो तो यहाँ अल्टीमेटली जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3r का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस r/2 और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब सारा टर्म मैंने लेफ्ट साइड लेके आ गया, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर माइनस 2r माइनस 4 √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का मतलब ये शो कर रहा है कि r का 2 वैल्यू होगा। फिगर आपने देखा है r का 2 वैल्यू इसलिए होगा कि एक r का वैल्यू ऊपर की तरफ हो जाएगा, दूसरा r का वैल्यू नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब एक आपका PA हो जाएगा, दूसरा आपका PB हो जाएगा। तो यहाँ से PA इंटू PB कहने का मतलब R1 इंटू R2, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। तो c कितना है आपका दिख रहा है, तो c आपका है -4 और ये हो जाएगा √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3। तो ये जो है यही आपका PA इंटू PB c का वैल्यू हो गया। ठीक है, PA इंटू PB का वैल्यू हो गया प्लस √3। ठीक है, एक्चुअली यहाँ जो है आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा, लेकिन मैंने माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो दोनों क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ से माइनस साइन नहीं लिया। तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ हो जाएगा R1 इंटू R2 का मॉडुलस, तो जो माइनस होगा वो अल्टीमेटली प्लस में आ गया आपका। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें भी हम लोग क्या किए, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया है। ठीक है, कुछ और सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, एक नया क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस। दो स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट दिया हुआ है। आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस पूछ रहा है। आगे चल के पढ़ेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बट ये क्वेश्चन वो नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ कह रहा है कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस पता करना है, लेकिन किसी लाइन के अलोंग पता करना है, किसी लाइन के अलोंग में जाना है आपको। सिचुएशन इस तरह का है जो आपको फिगर में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये वो लाइन है जिसका हमको डिस्टेंस पता करना है। ये कौन सा लाइन है? ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल 0। इस लाइन का डिस्टेंस पता करना है किससे? तो किसी एक पॉइंट से। कोई पॉइंट दिया हुआ है कितना जी? तो 2,3 से आपको इस लाइन का डिस्टेंस पता करना है। तो एक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हम अभी अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, यूज करेंगे निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, इस बार आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बल्कि किसी लाइन के अलोंग मेजर करना है। मतलब आपको डिस्टेंस लेना है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन किसी लाइन के अलोंग। किस लाइन के अलोंग? तो ये लाइन दिया हुआ है आपका 2x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल 0। इसके अलोंग मेजर करना है। इसका मतलब इसके अलोंग मतलब इसके पैरेलल जाना है। और मान लो कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो R आपको पूछ रहा है।
ये सिचुएशन है आपका। तो हम पता करते हैं कि ये स्ट्रेट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो जब ये दोनों पैरेलल है तो स्लोप सेम हो जाएगा, तो इस लाइन का स्लोप पहले निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन, तो 2x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज m, और m क्या होता है, x का कॉफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाई y का कॉफिशिएंट -2 और माइनस साइन लगा दो, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ये tan थीटा के बराबर हो गया, और tan थीटा 1 है, तो देयरफॉर थीटा जो है आपका 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है ये x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना है, तो इसका मतलब ये भी x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगा। तो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाया, और 2,3 पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिखना है। तो सपोज दैट ये r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो x, y है, ये मैंने मान लिया। तो हम डिस्टेंस फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म का यूज करते हुए PQ लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ, ठीक है, यूजिंग सिमेट्रिक फॉर्म, यूजिंग सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म का यूज करते हुए हम PQ लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या होता है, सॉरी पहले x कोऑर्डिनेट, तो x माइनस x1, पॉइंट क्या है x1 का, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 कितना है, तो y1 है 3 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू r, और ये डिस्टेंस r है। तो यहाँ से हम लोग x और y निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर x हो जाएगा 2 प्लस r बाई cos 45 मतलब 1/√2, और y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस r/√2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये x, y जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करता है, तो x, y इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस q x, y क्या कर रहा है, लाइज ऑन, किस पे लाई कर रहा है, तो 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल 0 मीन्स इसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 प्लस r/√2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस r/√2, और यहाँ हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4 प्लस 2r/√2 माइनस 9 माइनस 3r/√2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस r/√2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू -4, इसलिए r बराबर हो जाएगा 4√2। तो कितना डिस्टेंस पे वो स्ट्रेट लाइन है, 4√2 डिस्टेंस पे वो वाला स्ट्रेट लाइन आपको लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आप जो है ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना पूछ करके किसी लाइन के अलोंग आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहेगा, तो वहाँ पर हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा, इसलिए ये सब क्वेश्चंस को आप 1-2 बार बहुत बढ़िया से खुद से भी कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, करा ए लाइन थ्रू 2,3 मेक्स एन एंगल 3π/4 विथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन कट ऑफ बिटवीन 2,3 एंड द लाइन x + y - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चंस आपको एक बार में समझ में ना आए पढ़ के, तो आप उसको दोबारा पढ़िए, फिर भी समझ में नहीं आया उसको आप तिबारा पढ़िए। कहने का मतलब तब तक उसको रीडिंग कीजिए जब तक कि आपको क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझ में नहीं आ जाए, मतलब क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो आपको समझ में नहीं आ जाए, तब तक उसको रीडिंग करना चाहिए। जब आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर उसके सॉल्यूशंस करने में आपको थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता, जो भी लगेगा आपको टाइम वो सिर्फ कैलकुलेशन करने में लगेगा। इसीलिए पहले क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटजी। चलिए आइए,
तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिए, समझ में नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ते हैं। तो कह रहा है लाइन थ्रू 2,3, एक लाइन जो है जो 2,3 से पास करेगा, जो खुद एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 3π/4 रेडियन एंगल बनाता है। तो कहता है कि ठीक है, तो कह रहा है कि वो लाइन का लेंथ पता कीजिए, किसके किसके बीच में, तो 2,3 और x + y - 7 के बीच में। तो सबसे पहले करते क्या है कि हमको इसको कोऑर्डिनेट फ्रेम में ट्रेस कर लेते हैं। तो ये हो गया x, दूसरा y। इसको अगर आप इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x/7 + y/7 = 1। कहने का मतलब ये वो स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को 7 पे और y एक्सिस को 7 पे कट करता है, मतलब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन पे। कहने का मतलब ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये वो लाइन है जो कि x + y = 7 है, ठीक है। ये यहाँ कट किया, यहाँ कट किया। कह रहा है कि एक और लाइन लीजिए जो 2,3 से पास करता है, ठीक है। ऑब्वियसली 2,3 इसके नीचे होगा, और जो मान लो सपोज दैट ये हो गया, ये 2,3 से पास करने वाला एक लाइन खींचिए जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, तो 3π/4। तो ये हो जाएगा 3π/4 रेडियन एंगल बनाया, ठीक है। तो कहता है कि इस लाइन का वो लेंथ पता कीजिए जो किसके किसके बीच में लेना है, तो 2,3 और ये लाइन, इसका मतलब P और Q के डिस्टेंस पूछ रहा है, P और Q के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। सीधा सीधी बात है, अगर ये 3π/4 है तो ये डिस्टेंस जो है ये आपका ये जो एंगल होगा ये π/4 रेडियन हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो पाई रेडियन हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रेट एंगल हो जाता है। क्लियर। तो एक पॉइंट है और ये लाइन है, तो यहाँ से r डिस्टेंस पर हम अगर पॉइंट लेंगे तो ऑब्वियसली q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर q का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, ठीक है, ये हम माने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस PQ जो लाइन सेगमेंट है इसका इक्वेशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन PQ with the help of symmetric form of straight line। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - x1 मतलब x - 2 और एंगल कितना है π/4। तो यहाँ लिखेंगे cos π/4 रेडियन, फिर इक्वल टू y - 3 डिवाइडेड बाई cos π/4 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r। ये डिस्टेंस मैंने r मान लिया, इसलिए r इंडिकेट कर दिया। यहाँ से आप x, y दिखा सकते हैं। तो x, y जो होगा वो कितना होगा, 2 प्लस ये हो जाएगा r/√2 और ये हो जाएगा 3 प्लस r/√2, ठीक है। अब ये जो x, y है ये इस लाइन पे लाई करता है, इसलिए x, y इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस q जो कि x, y है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2 प्लस r/√2 और ये हो जाएगा 3 प्लस r/√2, कहाँ लाई कर रहा है, लाइज ऑन x प्लस y इज इक्वल टू 7। देयरफॉर वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह में 2 प्लस r/√2 और ये हो जाएगा 3 प्लस r/√2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से कितना हो जाएगा 2r/√2 और 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7 - 5, करने का मतलब 2। तो यहाँ से r का वैल्यू जो है वो √2 हो जाएगा। इसका मतलब आपसे जो पूछ रहा था कि उस लाइन सेगमेंट का लेंथ बताइए P से Q के बीच में, जो कि कितना हो जाएगा, वो √2 हो जाएगा। तो ये सवाल है आपका, ठीक है। तो आई होप कि आप इस तरह का सवाल जो है इजी वे में डील कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड में पूछे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं क्लोज करता हूँ और फिर तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।